बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आईएसआई हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास हुआ और दिलचस्प और अहम बात यह है कि इस इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ मौजूद नहीं थे। वजीर आजम इमरान खान ने इस इजलास की सदारत की, लेकिन ये इजलास होने से कुछ देर पहले तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान हाफिज सईद, जो लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, कोट लखपत जेल में कैद हैं, उनके घर के बाहर एक धमाका होता है। ये जो धमाका है और ये जो इजलास है बहुत अहम मामला है। इन सब का ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ और अगले जो 60 दिन है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन है। आर्मी चीफ कहां थे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मामला कितना संगीन है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। दोस्तों, मामला ये है कि वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। जो आईएसआई हेडक्वार्टर में इजलास हुआ है उसके बारे में तफसील में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं जो हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका किया गया। उनके घर के बाहर बैरियर्स लगे हुए थे, पुलिस एहलकार वहां पर थे, तो उनका घर निशाना नहीं बन सका। लेकिन जो धमाका हुआ उसकी शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 8 फीट का गड़ा हो गया अंदर। लेकिन हाफिज सईद के घर को निशाना बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? हाफिज सईद साहब जेल में हैं, उनके घर वाले घर के अंदर थे, लेकिन ये हमला जो है वो नाकाम साबित हुआ। मामला ये है कि एक हफ्ते पहले अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा के एक रहनुमा हबीब उर्फ जाकिर, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, इनको मार दिया गया। और इनको मारने का जो दावा किया गया, जिम्मेदारी ली गई, वो तालिबान की जानिब से ली गई। और तालिबान की जानिब से जो एक बयान जारी किया गया, उस बयान में कहा गया कि ये जो लश्कर तैयबा के हबीब उर्फ जाकिर हैं, ये अफगानिस्तान में जो दाइश है उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे और इसीलिए तालिबान समझते थे कि ये उनके लिए रुकावट है या उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, इसलिए इनको मार दिया गया और इन्हें नामालूम जगह पर दफन कर दिया गया। ये बहुत अहम खबर है। लश्कर तैयबा का एक रहनुमा अफगानिस्तान में मारा जाता है, तालिबान उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तालिबान उसके हवाले से एक बयान जारी करते हैं और उस बयान में वो हमारी जो एजेंसीज है उन पर भी सवाल उठाते हैं, उन पर भी वो तनकीद करते हैं। अहम बात यह है कि एक हफ्ते बाद हाफिज सईद, जो लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, उनके घर के बाहर ये धमाका होता है। और ये धमाका इस तरह होता है कि उनके घर को अटैक नहीं किया जाता, उनके घर के अंदर गाड़ी को हो सकता था अगर करना चाहते तो गाड़ी जो है वो टकरा दी जाती घर से बैरियर्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि गाड़ी को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा किया गया और आधे घंटे बाद उसमें एक धमाका होता है और वहां पर तकरीबन 3 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और पुलिस एहलकार भी उसमें कुछ शहीद और जख्मी होते हैं। क्या ये हाफिज सईद को पैगाम दिया गया था तालिबान की जानिब से? ये वो सवाल है जो इंतहाई अहम है और जो तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्हें इस एंगल से भी इसकी तहकीकात करना लाजमी है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का मामला है वो हर आने वाले दिन के साथ बहुत संगीन होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो 9/11 के बाद, जो कि अभी 11 सितंबर आने वाली है, अगले 2 माह बाद वो अफगानिस्तान से निकल जाएगा और बहुत मुमकिन है कि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में बरसरे इख्तिदार आ जाएं। इसीलिए आईएसआई हेडक्वार्टर में ये इजलास हुआ जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा उस इजलास में मौजूद नहीं थे और वो एक ही दिन में दौरा कर रहे थे अजरबैजान का और तुर्की का। यानी आप अंदाजा लगाइए अफगानिस्तान की सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि आर्मी चीफ को एक ही दिन 2 ममालिक के दौरे करने पड़ रहे हैं और वहां पर अफगानिस्तान के जो मामलात है उन पर बात करनी पड़ रही है। जब आर्मी चीफ तुर्की और अजरबैजान में थे तो यहां पर आईएसआई हेडक्वार्टर में वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा था, बताया जा रहा था। और इस इजलास की जो आईएसआई हेडक्वार्टर में हुआ उसकी अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास में तमाम जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे वो MI हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो FIA और दूसरी तहकीकाती एजेंसीज हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ और दूसरे मामला जो पाकिस्तान का दिफा है उस हवाले से काम करती हैं, वो इस इजलास में मौजूद थी। और इस इजलास में वजीर आजम इमरान खान को अफगानिस्तान के उमूर और जो पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात है उस पर ब्रीफ किया गया। लेकिन अहम बात यह है कि इस इजलास से कुछ देर पहले
हाफिज सईद के घर को निशाना बनाना, और अब जरा ये बता रहे हैं कि इसमें भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस हो सकती है, क्योंकि जो हाफिज सईद है वो रॉ का हमेशा से भारत के लिए टारगेट रहे हैं, रॉ के लिए टारगेट रहे हैं, और वो हमेशा जो रॉ है उसकी ख्वाहिश रही है कि वो हाफिज सईद को एलिमिनेट करे। तो अब ये जो ताने बाने हैं अफगानिस्तान के तनाजुर में, वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और आने वाले दिन बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो न सिर्फ बाहर निकल जाएगा अफगानिस्तान से, साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है कि अगर तशद्दुद के जरिए अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आती है तो वो उसे तस्लीम नहीं करेगा, और अगर जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है उसे अमेरिका तस्लीम नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि वो उस हुकूमत को कैसे तस्लीम करे। जब पाकिस्तान मामलात हल करने के लिए तालिबान के मुज़ाकरात करवा रहा है अफगान हुकूमत के साथ, और जो अफगान हुकूमत है वो अमेरिका की जानिब देख रही है, और जो तालिबान है वो बरसरे इक़्तिदार आते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाकायदा ताजिकिस्तान की जो सरहद है वहां पर तालिबान ने जो है वो अफगान फोर्सेस को शिकस्त दी, वहां पर उन्होंने कब्जा किया। तकरीबन 370 के करीब जो अजला है उसमें से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे अजला हैं जिन पर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। तो ये जो आने वाले दिन है बड़े संगीन है, बड़े मानाखेज हैं, क्योंकि भारत का जो गठजोड़ है वो अफगान तालिबान के साथ बढ़ता जा रहा है। बाकायदा बहुत मुमकिन है अमेरिका तस्लीम करे ना करे तालिबान को, अगर भारत के साथ तालिबान की कोई डील हो जाती है तो भारत तालिबान को तस्लीम कर सकता है। तो आईएसआई हेडक्वार्टर में ये सारे मामला डिस्कस किए गए, और एक पॉलिसी है जो बनाई गई पाकिस्तान के हवाले से और आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से। और जनरल कमर जावेद बाजवा इस इजलास में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो तुर्की और अजरबैजान का दौरा कर रहे थे, वहां पे वो मामला तय कर रहे थे। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे इस तरह के मजीद इजलास होंगे, मजीद जो है वो मामला सामने आएंगे, ताकि पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। जो आने वाले अगले 60 दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।